विजयनगर के पास के गांव में रहने वाले दो ठग व्यापारी उडांका और छेनूलाल अपना सामान विजयनगर के व्यापार मेले में बेचने की तैयारी कर रहे थे। ये रहे जंगली पत्ते। ये रही मेरी गंदी रुई। उसके ऊपर अच्छा ऊन। जंगली पत्तों पे ये रहे अच्छे पत्ते। क्यों बंधु, व्यापार मेला कुल मिला के क्या लिए जा रहे हो? इस बार ऐसी पान लिए जा रहा हूँ कि मुंह में डालते ही हवा मिठाई की तरह घुल जाएगी, पाई पाई जोड़ के। खाओ खाओ। वाह मधुर। वैसे तुम्हारी बोरी में क्या है? अरे पूछो मत भाई, पूछो मत। कुल मिला के ऐसी चीज है जो बाजार पहुंच गई तो पूरा बाजार गर्म हो जाए। ऐसा क्या है? दुर्लभ बर्फीली भेड़ों का ऊन, जिसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर जान जोखिम में डालकर खुद बोरियों में भर कर लाया हूँ। कुल मिला के यूं समझो कि तुम्हारे ऊपर रख दूं तो अभी के अभी 4 मटके पसीने निकल आए। 4 मटके पसीने? क्योंकि पान की कीमत ज्यादा थी, इसलिए छेनू ने उडांका को एक सिक्का अलग से दिया। फायदा ही फायदा। अरे ये क्या? रुई। ऊपर थोड़ी सी ऊन, बाकी सब गंदी रुई। मैंने तो सोचा मैंने उसको उल्लू बनाया, मगर उसने भी। कोई बात नहीं, ये रुई कम से कम जंगली पत्तों से तो बेहतर ही है। और ऊपर से ये सिक्का मिल गया। नहीं, थोड़े से पान, बाकी पत्तों की दुकान, ठग से ठगी। छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूँ अपना सिक्का लेने उड़ंका। धोखेबाज व्यापारी, कुल मिला के बाहर निकल। अरे जो पहले से बाहर है उसे और कितना बाहर निकालोगे? पाई पाई जोड़ के। झूठे इंसान, दिखा दिया ना पान की तरह अपना रंग। दिखने में कुछ और, खाने में कुछ और। मुझे मेरा सिक्का चाहिए अभी। तुम्हारा सिक्का? बस? अरे ये कुएं से कीचड़ मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अंदर छुपा पुश्तैनी खजाना किसके लिए खोज रहा हूँ? तुम्हारे लिए। अगर तुम मेरी मदद करो तो आधा खजाना तुम्हारा। कहीं इस छेनू से चतुराई तो नहीं कर रहे? अरे पान के पत्तों की कसम, पाई पाई जोड़ के। क्या? खजाना? चलेगा चलेगा। खजाना कहाँ है? खजाना खजाना खजाना। मैं तो थक गया। कहीं इसने फिर से उल्लू तो नहीं बनाया? कुल मिला के यहाँ से निकलना होगा। अभी मजा चखाता हूँ इसे। अब मिल गया, खजाना मिल गया। मिल गया? मैंने तो इसे फंसाने के लिए बोला था, इसने सचमुच खजाना खोज लिया, पाई पाई जोड़ के। खींचो। अरे ताकत तो लगाओ। ये सही रहेगा। खजाना ऊपर और खजाने का हिस्सा लेने वाला हमेशा के लिए कुएं के अंदर, पाई पाई जोड़ के।
खजाना कहाँ है? तुमने मुझे धोखा दिया पाई पाई जोड़ के। पान की जगह जंगली पत्ते देने वाला छेनू को धोखेबाज बोल रहा है। मैं वापस आऊंगा अपना सिक्का लेने। कल शाम तक अगर सिक्का नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। मगर छेनू हार मानने वाला नहीं था। आज उदंका को छोड़ूंगा नहीं। धोखेबाज, निकल बाहर। चीनू आ गया। याद है ना क्या करना है? कहाँ गया वो? कौन मेरे घर में घुस आया? चोर चोर। अरे मैं चोर नहीं, छेनू हूँ। अपना सिक्का लेने आया हूँ। बाहर से आकर आराम करने के लिए लेटे तो फिर उठे ही नहीं। अच्छा, बहुत नाटक कर लिए। अब मेरा तमाशा देखो। ये ऐसे कैसे हो गया उदंका भाई? इसको क्या हुआ? हाँ? बहन जी, इनको देखकर मेरा तो मन ही नहीं मान रहा। मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। हमें इन्हें वैद्य जी के पास ले जाना होगा। अरे सुनिए, उन्हें लेकर मत जाइए। ये जंगल की तरफ क्यों लेके जा रहा है? ये क्या था? रात के समय में मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अरे तो क्या करें? नगर में जाकर सैनिकों के हाथ लग जाए। भूतों से बेहतर तो सैनिक है, क्योंकि सैनिक सजा दे के छोड़ देता है, भूत नहीं। मैं भी आया। आ गया मजा। अब तो उठ जा धोखेबाज। ये नाटक अब और नहीं चलने वाला। ये तो भूतों को उठाने की बात कर रहा है। अगर तू अपने आप नहीं उठा तो मुझे और भी तरीके आते हैं। ये करने क्या वाला है? ये गया तू खाई में। अरे रुको! अरे रोको! रोको इसको! भूत चढ़ गया, भागो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वाह, ये तो सचमुच का खजाना हाथ लग गया। ये रही तुम्हारी पोटली और ये मेरी और ये तुम्हारा सिक्का। तो इस तरह दोनों अपने घर खुशी खुशी चले गए। वाह अम्मा, ये कहानी तो सच में बहुत ही मजेदार है। थैंक यू अम्मा। आज तो मेरे बच्चों को भी थैंक यू, क्योंकि मेरे बच्चों के ड्रामे से तुम्हें कहानी सुनने को मिल गई और मुझे मेरी कहानी की एंडिंग मिल गई। एक बार विजयनगर में कई दिनों तक बारिश ही होती रही। लोग बहुत परेशान थे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म। अरे ये तो ये क्या है? प्रार्थना ईश्वर से बारिश रोकने के लिए। मेरा रसम गिरा दिया। विजयनगर में सिर्फ राजू ही नहीं, और भी लोग चाहते थे कि ये बारिश रुके बस अब,
उन्हीं में से एक था छैनी प्रसाद, विजयनगर का मूर्तिकार। अब बारिश में मूर्ति तराशने के लिए उसे पत्थर कहाँ से मिलते? सो उसने घर में मिले पत्थरों को ही तराशना शुरू कर दिया। वाह, अरे कहाँ गया मेरा पत्थर? यही तो रखा था। हाँ, कहाँ गया पत्थर? जरा हटो तो। अरे हुआ क्या है भाग्यवान? मेरा चटनी पीसने वाला पत्थर देखा तुमने? मुझे कैसे पता हो सकता है? हाँ? इसकी भी मूर्ति बना दी। अब मैं चटनी किससे पीसूं? भाग कहाँ रहे हो? राजू की प्रार्थना का असर बोले या छैनी प्रसाद के इंतजार का। बारिश रुकी। विजयनगर का खुला आसमान बारिश के कहर की कहानी कह रहा था। बारिश रोकने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने जब राजू मंदिर के लिए निकला तो नदी किनारे उसने वो देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा था। चमत्कार! हे ईश्वर, हम विजयनगर वासियों का संकट हटने के बाद उन्हें आशीर्वाद देने आप स्वयं आ गए। जय हो! मैं सबको बताऊंगा। ये नहीं, ये भी नहीं, एक भी पत्थर मेरे काम का नहीं है। हे ईश्वर, ये अन्याय है। ईश्वर आ गए! ईश्वर आ गए! बड़ी जल्दी न्याय कर दिया प्रभु। कितना अच्छा सपाट पत्थर है। इसकी मूर्ति तराशने में तो मजा ही आ जाएगा। अभी अपनी छैनी हथौड़ी लेकर आता हूँ। जिस पत्थर में राजू को ईश्वर दिखे उसी में छैनी प्रसाद को मूर्ति बनाने का पत्थर। लेकिन ये सिलसिला यूं ही रुकने वाला नहीं था। मैं तो थक गया हूँ। जा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। वाह, इतना सपाट पत्थर है, क्यों ना इस पर थोड़ा आराम किया जाए। हाँ। वाह, मुझे नींद आ गई थी। क्यों नहीं आएगी? इतनी बढ़िया जगह है और उस पर इतना सपाट पत्थर। ये जगह तो मेरे व्यापारी मित्रों की भी सारी थकान मिटा देगी। उन्हें बताता हूँ। अरे रे रे, रुक जाओ। पहले मूर्ति को तराश तो लेने दो, उसके बाद रंग भरेंगे। ये रंग नहीं है, हल्दी कुमकुम है। कितने पापी हो तुम। स्वयं ईश्वर प्रकट हुए हैं और तुम्हें दिख नहीं रहे। अरे भाई, प्रकट कैसे हो सकते हैं जब तक मैं अपनी छैनी हथौड़ी चलाऊंगा नहीं। अरे भाई, झगड़ा कहीं और करो, हमें तो यहाँ आराम करना है। क्या तकलीफ है जी आपको? अरे भास्कर, मैं हूँ मन्नू। ये सब तुमने किया है? हाँ। कहाँ चढ़े जा रहे थे मेरे ईश्वर पे? अरे ये मूर्ति बनाने का पत्थर है, कोई चार पाई नहीं है। तुम अपनी नाक मत डालो बीच में। ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। नहीं, ये मेरे ईश्वर है। ये मेरा पत्थर है। नहीं, मेरा है। नहीं, मेरा है। ये ना तुम्हारा है ना ये तुम्हारा है, ये मेरा है।
सब रुक जाओ। भाईचंद, ये लोग कौन हैं? कबीले के लगते हैं। हम राजा विद्याधर के सैनिक हैं। हटो पीछे। हमें ये रास्ते में आया हुआ पत्थर हटाना है। मैं देखता हूँ कैसे तुम मेरे ईश्वर को हटाते हो। ये मेरा मूर्ति तराशने का पत्थर है। अगर राजा से शिकायत कर दूंगा तो याद रखना क्या होगा। हम भी व्यापारी हैं। राजा की धौंस किसी और को देना। हटाओ अपनी मूर्ति, कहीं और जाकर बनाओ। ये हमारे आराम के लिए है। ये पत्थर मेरा है, समझे? हाँ? ए केशव, हमारे ईश्वर के ऊपर कपड़े धो रहा है। लेकिन कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? देखो, ये हमारे आराम करने की जगह है। हट यहाँ से। कैसा आराम? ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए है। मूर्ति? आराम करने की जगह? ईश्वर? अरे ये मेरा कपड़े धोने का पत्थर है। क्या? बारिश के कारण मिट्टी जम गई होगी, बस इसीलिए आपको गलतफहमी हो गई। बोल तो ऐसे रहा है जैसे नाम लिखा हो इस पर इसका। नाम? हाँ। क्यों, देख लिया? चलो जाओ, मुझे राजमहल के कपड़े धोने हैं। तो केशव ने आकर कपड़ों के साथ उन सारे लोगों के अरमान भी धो डाले, है ना? वाह अम्मा, क्या मजेदार स्टोरी थी। उस पत्थर को लेकर तो सबका अपना अपना अलग नजरिया था। बिल्कुल सही। और अंत में निकला क्या? धोबी का पत्थर। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.